हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के जो हमारे दो फंक्शन हैं एरे के, टू स्ट्रिंग और जॉइन, उनके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि स्प्लाइस और स्लाइस आपका क्लियर हो चुका होगा और डिफरेंस क्या है वो भी क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारे फंक्शन है वो है टू स्ट्रिंग और जॉइन। ओके, तो सबसे पहले करना ये है, हमें एज यूजुअल हमारा जो एरे बनाया हुआ है पहले से ही उसको हम एक अच्छे से फॉर्मेट में प्रिंट करवा देते हैं कंसोल में। तो हो गया हमारा एरे प्रिंट। अब बात करते हैं हम लोग इन दो फंक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड, टू स्ट्रिंग और जॉइन दोनों का काम एक जैसा है। क्या? एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ओके, मतलब ये कि आप कोई टास्क कर रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ काम ऐसा है, तो आपके पास जो एरे पड़ा है उस एरे को आपको अब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए, उसकी वैल्यूज को आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है या फिर यूज करना है जो कि वो स्ट्रिंग के तौर पे काम करे। तो ये दोनों फंक्शन आपके लिए बहुत ही फायदे कारक हैं। ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हो। तो कैसे? तो मान लो कि ये मेरे पास एरे यहाँ पे है जिसके पास 8 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे हमारे अभी एरे के अंदर है। अब मान लो कि मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? console डॉट लॉग एरे डॉट टू स्ट्रिंग। बस इतना मुझे लिखना है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्या होता है, देखो। अब आप बोलोगे कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी अगर प्रिंट करवाया है हमने एरे डॉक्यूमेंट और राइट करके जो पेज में, उसमें भी इस तरह से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी उस तरह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि किस तरह से काम करना है आपको इसके साथ। ओके, भूल जाइए जो एरे मैंने पहले लिखा था उसको, और इसको भी हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बात हो गई कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ हमारा न्यू एरे करके। अब इस एरे के अंदर मैंने ये लिखा है कि एम आई एम, फिर लिखा है यहाँ पे रिएक्ट जेएस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलपर। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा है। अब देखो, ये एक, हालांकि एक स्टेटमेंट ही है कि आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर, लेकिन ये एरे के फॉर्म में है। ये हमारा पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। चलिए पहले इसको हम लोग कॉन्सोल करवाते हैं कि क्या कॉन्सोल होके आ रहा है, पहले वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो न्यू एरे, उसको हम लोग करवाएंगे अभी प्रिंट। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो है वो आ गया, आई एम 0 इंडेक्स पे है, रिएक्ट जेएस 1 इंडेक्स पे है और डेवलपर जो है वो दूसरी इंडेक्स पे हमारा पड़ा हुआ है। अब मान लो कि ये तो एरे में है, तो अब क्या करोगे? तो पहले के केस में क्या होता था कि आप इस पे लूपिंग करो और फिर कॉन्केट करो। तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि इस पे लूप चला दूं। हमको पता है कि फॉर ईच कर सकते हैं या फॉर लूप भी आप कर सकते हो। उनको हम लोग कॉन्केट कर सकते हैं स्ट्रिंग में प्लस साइन करके, तो वो एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो करने जाएंगे तो हमारा काम बढ़ेगा, लाइंस बढ़ेगी, कोडिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर एक फंक्शन ही बनाया गया जो कि हमको सीधा वो बना के दे दे स्ट्रिंग, मतलब console डॉट लॉग न्यू एरे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखो आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे आ गया आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर। अब आप बोलोगे यार ये तो कॉमा आ रहा है बीच में, हमें कॉमा थोड़ी चाहिए, ऐसा थोड़ी चलेगा, ये स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी रहेगा। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास है जॉइन का फंक्शन। अब देखो, टू स्ट्रिंग और जॉइन दोनों का काम है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। फर्क ये है कि जब आप जॉइन का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि भाई, आप जो स्ट्रिंग है ना उसको किस लिहाज से आपको अलग करना है। जैसे कि डैश, मैंने यहाँ पे लिखा डैश, रिफ्रेश करूंगा, अब देखो आई एम, फिर डैश रिएक्ट जेएस, फिर डैश, फिर डेवलपर। अब ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेस होनी चाहिए, स्टेटमेंट है तो कुछ नहीं, डैश को हटा के स्पेस दे दो यहाँ पे। रिफ्रेश करो तो देखो आ गया स्टेटमेंट हमारा, आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर। समझ गए?
अब मान लो कि मेरे पास एक और वेरिएबल पड़ा है जिसपे टेक करके यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल पड़ा है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज के नाम लिख देते हैं कि रिएक्ट जेएस लिख दिया, पीएचपी लिख दिया, एंगुलर लिख दिया हमने, डॉट नेट इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये सारी टेक्नोलॉजीज है उनको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब न्यू एरे जो है उसको हटा देते हैं, यहाँ पे टेक डॉट लिख देते हैं, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं फिलहाल। तो टेक लिख दिया, अब यहाँ पे भी हमने टेक लिख दिया। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो ये जो टू स्ट्रिंग है उसने कॉमा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखता है, लेकिन जॉइन जो है वो आपने जो पैरामीटर दिया है उसके हिसाब से लाके रखता है। तो अब मुझे स्पेस नहीं चाहिए, ये तो मेरा कुछ ऐसा है कि भाई डैश से सेपरेट करना है या मुझे पाइप का सिंबल रखना है सबके अंदर। तो ये देखो रिएक्ट जेएस, फिर पाइप का सिंबल, फिर पीएचपी और फिर इस तरह से। तो फ्रेंड्स टू स्ट्रिंग और जॉइन दोनों का काम सेम है, वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो टू स्ट्रिंग है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, वो एज इट इज आपको कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग दे देगा। लेकिन जो जॉइन है वो एक फंक्शनैलिटी देता है कि जहां पे आप अपना पैरामीटर डाल सकते हो कि भाई मेरा जो ये एरे में जो एलिमेंट्स पड़े हैं उसको मैं कौन से कैरेक्टर से सेपरेट कर सकता हूँ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो याद रहे फ्रेंड, जब आपको एरे में से स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो आप टू स्ट्रिंग या जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जॉइन का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी कैरेक्टर्स जिससे आप सेपरेट करना चाहते हो अपनी स्ट्रिंग को, उस वो कैरेक्टर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा हमारा वीडियो टू स्ट्रिंग और जॉइन के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।